अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये 1991 में कायम की गई थी। नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1, एशिया में 76 नंबर पे और पूरी दुनिया में 355 नंबर पे रैंक करती है। QS ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग और टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2021 में नस्ट पाकिस्तान में नंबर 1 पे है। ओवरऑल नस्ट हर लिहाज से पाकिस्तान की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है और ऐसे तलबा जो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उन्हें स्पेशली नस्ट को प्रेफर करना चाहिए। नस्ट के 5 कैंपसेस हैं: इस्लामाबाद, रावलपिंडी, रिसालपुर, कराची और कोयटा। नस्ट का इस्लामाबाद कैंपस सबसे बड़ा है और यहाँ सबसे ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। ऑफ़र होने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो इंफॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, अप्लाइड बायोसाइंसेज और इसको अब बायोटेक्नोलॉजी का नाम दे दिया गया है। फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी और LLB। रावलपिंडी कैंपस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। रिसालपुर में सिविल इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग। कराची में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और कोयटा कैंपस में सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। नस्ट के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में कौन कौन से तलबा एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले FSc प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स BS बायोटेक्नोलॉजी के अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, BBA, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और LLB में एडमिशन ले सकते हैं। नस्ट में प्री मेडिकल के तलबा BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन के बाद पहले साल में इन स्टूडेंट्स को 6 क्रेडिट आवर्स के डेफिशिएंट मैथमेटिक्स कोर्सेज क्लियर करने होंगे। इसके बाद जिन तलबा ने ICS विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस किया हो तो वो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, BBA, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, LLB और फिजिक्स में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। प्री मेडिकल स्टूडेंट्स विद एड मैथ तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। ICOM के स्टूडेंट्स BBA, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और LLB में एडमिशन ले सकते हैं। और इसी तरह बाकी कैटेगरीज़ की डिटेल भी दी गई है। फीमेल कैंडिडेट सिर्फ कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर में अप्लाई नहीं कर सकती। नस्ट के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए नस्ट का अपना एंट्री टेस्ट होता है और इसकी जगह कोई और एंट्री टेस्ट जैसे कि ECAT, ETA या NET वगैरह एक्सेप्टेबल नहीं होते। नस्ट का एंट्री टेस्ट साल में 3 बार कंडक्ट किया जाता है और स्टूडेंट्स इनमें से जितने चाहे टेस्ट दे सकते हैं। इसमें से पहले 2 एंट्री टेस्ट दिसंबर और मार्च में होते हैं जब तलबा अभी सेकेंड ईयर में ही होते हैं और तीसरा एंट्री टेस्ट जून और जुलाई में होता है FSc के बोर्ड एग्जाम्स के बाद। इस साल NET 1 में रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 25 नवंबर थी और इसके टेस्ट 15 से 29 जनवरी तक लिए गए। NET 2 की रजिस्ट्रेशन 5 मार्च तक हुई और इसके टेस्ट 6 से 21 मार्च तक हुए और अब NET 3 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 जून है। NET 3 के टेस्ट 2 फेजेस में होंगे। फ़ेज़ 1 में 28 मई से ऑनवर्ड्स टेस्ट होंगे और फ़ेज़ 2 में 2 जुलाई से ऑनवर्ड्स टेस्ट लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स ने अपनी टेस्ट डेट खुद सेलेक्ट करनी होती है और अगर आपको ये लग रहा हो कि नस्ट की टेस्ट डेट आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम्स के शेड्यूल के साथ मिक्स हो रही है तो आप फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 में से कोई ऐसी सूटेबल टेस्ट डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस दिन आपका कोई बोर्ड का पेपर ना हो। इसके अलावा कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से NET 3 के शेड्यूल में चेंजेस भी की जा सकती हैं और ऐसा होने पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया जाएगा। नस्ट में साल में एक बार ही एडमिशन्स होते हैं जब तीनों एंट्री टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं और अगर एक स्टूडेंट ने एक से ज़्यादा नस्ट एंट्री टेस्ट दिए हों तो उसका मेरिट ऑटोमेटिकली उस टेस्ट की बेसिस पे बनेगा जिसमें उसका स्कोर ज़्यादा है। इसीलिए स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया जाता है कि वो नस्ट के तीनों एंट्री टेस्ट दें ताकि उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हों और सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ सकें। नस्ट में पाकिस्तानी नेशनल स्टूडेंट्स जिन्होंने पाकिस्तानी स्कीम ऑफ स्टडीज़ के साथ इंटरमीडिएट किया हो तो वो
नस्ट एंट्री टेस्ट और सैट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह फॉरेन स्कीम ऑफ स्टडीज़, एक्सपैट्रिएट और डुअल नेशनलिटी होल्डर्स के लिए भी एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए सैट में सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है और नस्ट में सैट स्कोर सबमिट कराने की लास्ट डेट 15 जुलाई है। नस्ट का टेस्ट सेंटर नस्ट के इस्लामाबाद कैंपस में बनता है जहां कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और इसके अलावा कराची और कोयटा में भी टेस्ट सेंटर बनते हैं जहां सिर्फ पेपर बेस्ड टेस्ट होते हैं। नस्ट के एंट्री टेस्ट में कोई भी अप्लाई कर सकता है जो अभी सेकेंड ईयर में है या जिसने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर ली है, लेकिन एडमिशन लेने के लिए उसे कंप्लीट इंटरमीडिएट में कम से कम 60% मार्क्स लाजमी लेने होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिक्वायरमेंट है कि एडमिशन के लिए कैंडिडेट के मैट्रिक और इंटरमीडिएट में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। आमतौर पर स्टूडेंट्स नस्ट में फ़र्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर अप्लाई करते हैं, लेकिन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए थे, इसलिए तलबा मैट्रिक की बेसिस पर ही अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट्स को प्रोविजनल एडमिशन दे दिया जाता है और सेकेंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद इन्हें अपना कंप्लीट रिजल्ट नस्ट में सबमिट करना होता है, जिसके बाद एडमिशन कन्फर्म होता है। और नस्ट में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन की कोई एज लिमिट नहीं है। नस्ट का टेस्ट 3 घंटे का होता है जिसमें 200 MCQ सॉल्व करने होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक MCQ सॉल्व करने के लिए एवरेज 54 सेकंड्स का टाइम अवेलेबल होता है। डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए एंट्री टेस्ट फॉर्मेट डिफरेंट होता है। इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट 40% मैथमेटिक्स, 30% फिजिक्स, 15% केमिस्ट्री, 10% इंग्लिश और 5% IQ के क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। ऐसे प्री मेडिकल स्टूडेंट जो BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हों तो उनका अलग एंट्री टेस्ट होगा, जिसमें क्वांटिटेटिव यानी बेसिक मैथमेटिक्स का 40%, फिजिक्स 30%, केमिस्ट्री 15%, इंग्लिश 10% और IQ का 5% पार्ट आएगा। इसी तरह बाकी डिग्री प्रोग्राम्स के मुतालिका एंट्री टेस्ट में सब्जेक्ट्स की रेशो की तफसील भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा टाइप के एंट्री टेस्ट भी दे सकते हैं। मसलन एक प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर और बिजनेस स्टडीज़ का एंट्री टेस्ट दे सकता है। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट दे सकता है तो वो इस टेस्ट के स्कोर की बेसिस पे BS मैथमेटिक्स, BS फिज़िक्स और BS केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई कर सकता है। यानी BS मैथमेटिक्स, BS फिज़िक्स और BS केमिस्ट्री के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अलग से एंट्री टेस्ट नहीं देना होगा, बल्कि इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट की बेसिस पे ही उसका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इन एंट्री टेस्ट में सेम सब्जेक्ट्स आते हैं और सिर्फ वेटेजेस का ही फ़र्क है। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का एंट्री टेस्ट देता है तो वो इसकी बेसिस पे BS मैथमेटिक्स और BS फिज़िक्स में एडमिशन ले सकता है, और मेडिकल का एंट्री टेस्ट दे देने वाला स्टूडेंट इस टेस्ट की बेसिस पे BS केमिस्ट्री में एडमिशन ले सकता है। LLB में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने HEC की तरफ से कंडक्ट किया जाने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हो, लेकिन लॉ एडमिशन टेस्ट के मार्क्स की कोई वेटेज मेरिट फार्मूला में शामिल नहीं की जाती, और लैट के अलावा तलबा को LLB में एडमिशन के लिए नस्ट का एंट्री टेस्ट भी देना होगा। आप नस्ट की वेबसाइट पे मौजूद सैम्पल टेस्ट भी देख सकते हैं, जहां से आप कंप्यूटर बेस्ड नस्ट एंट्री टेस्ट को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नस्ट एंट्री टेस्ट का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, बल्कि एंट्री टेस्ट FA FSC लेवल स्टडीज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2 में से आता है। एंट्री टेस्ट इंटरमीडिएट टेक्स्ट बुक्स में से तैयार किया जाता है और इंटेलिजेंस क्वेश्चंस में अरिथमेटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल अप्रोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस आते हैं। और मेरिट कैलकुलेशन के वक्त मैट्रिक की 10%, इंटरमीडिएट पार्ट 1 की 15% और नस्ट एंट्री टेस्ट की 75% वेटेज ली जाती है। सिर्फ BS बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में फर्स्ट ईयर की बजाय कंप्लीट FSC की वेटेज ली जाएगी। इस साल तलबा के पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नस्ट की तरफ से मेरिट फार्मूला चेंज कर दिया जाएगा और फर्स्ट ईयर के मार्क्स की वेटेज मैट्रिक या एंट्री टेस्ट में शामिल कर दी जाएगी। लेकिन मौजूदा मेरिट फार्मूला को भी देखें तो यहाँ एंट्री टेस्ट की 75% वेटेज है, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के मैट्रिक और इंटर में मार्क्स थोड़े भी हों तो वो नस्ट एंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके अपनी सिलेक्शन को इंश्योर कर सकता है, क्योंकि यहाँ एंट्री टेस्ट की सबसे ज़्यादा वेटेज है। नस्ट अपना मेरिट परसेंटेज में नहीं बताते, बल्कि मेरिट पोजीशन शो करते हैं। जिस स्टूडेंट का जितना ज़्यादा एग्रीगेट होगा उसका उतना ही अच्छा मेरिट पोजीशन होगा। मेरिट पोजीशन 1 वाला वो स्टूडेंट होता है जिसका तमाम एप्लीकेंट्स में सबसे ज़्यादा एग्रीगेट हो, और जिसका जितना एग्रीगेट कम हो वो उतना ही नीचे आता जाएगा। अपने डिज़ायर्ड प्रोग्राम्स के हवाले से मेरिट पोजीशंस को देखते हुए आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको तमाम एप्लीकेंट्स में से कितने नंबर पर आने की ज़रूरत है। नस्ट में नंबर ऑफ़ सीट्स प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती
हैं। जिन डिग्री प्रोग्राम्स की सीट ज़्यादा हैं उनके मेरिट्स थोड़े कम होते हैं और वहाँ आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। नस्ट में प्रेफरेंस लिस्ट चूज़ करते हुए प्रोग्राम्स की सीट्स को ज़रूर जहन में रखिएगा। DAE बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी नस्ट में इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं और इस सिलसिले में डिप्लोमा स्पेशलाइजेशन के मुताबिक वो जिन जिन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के अहल हैं उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। नस्ट का फ़ी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि जिसमें इंजीनियरिंग, IT, बायोसाइंसेज और नेचुरल साइंसेज के प्रोग्राम्स की पर सेमेस्टर ट्यूशन फ़ी 1 लाख रुपए है और आर्किटेक्चर, सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज़ के प्रोग्राम्स की पर सेमेस्टर फ़ी 1,15,000 रुपये है और तमाम प्रोग्राम्स की एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी 35,000 रुपये है। नस्ट में डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होते हैं, जिनमें से फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही अप्लाई कर दिया जाता है। नस्ट में अप्लाई करने का प्रोसीजर ऑनलाइन है। NET 3 की रजिस्ट्रेशन 19 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल कंप्लीट करें। सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना होगा। एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की फ़ी 3500 रुपये है, जो फ़ी इनवॉइस के ज़रिए HBL की ब्रांच में डिपॉजिट करने होंगे। फ़ी वेरिफिकेशन 5 दिनों के अंदर होती है, जिसके बाद कैंडिडेट ने अपनी टेस्ट डेट सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लें। एक से ज़्यादा टाइप के एंट्री टेस्ट में अपीयर होने के लिए दोबारा से दूसरे एंट्री टेस्ट में अप्लाई किया जा सकता है। तीनों एंट्री टेस्ट के बाद नस्ट तमाम स्टूडेंट्स की मेरिट पोजीशन शो करती है, जिसके बाद स्टूडेंट्स अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट करते हैं और आखिर में नस्ट की तरफ से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट लगा दी जाती है और डिफरेंट प्रोग्राम्स की क्लासेस सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में स्टार्ट हो जाती हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए नस्ट से इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल और वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट किया जा सकता है।